नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल और मैं इस सवाल के माध्यम से आपको दिखाता हूं। देखिए, टीसीएस ने ये सवाल पूछा है साइंस का, फिजिक्स से। और देखिए, ये एक सवाल, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड का ये सवाल था, 4 ऑप्शन थे। हमें लगता है कि एक क्वेश्चन पूछा एसएससी में आती है या कोई भी एग्जाम में, हालांकि रेलवे में तो अच्छा वेटेज है, लेकिन देखिए टीसीएस क्या किया ना, एक तो सवाल पूछा है इन्होंने, लेकिन एक सवाल में जो आपके पूछे हैं वेब से, और वेब से जो इन्होंने स्टेटमेंट से पूछे हैं ना, ये 4 जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, एक क्वेश्चन में इन्होंने पूरा वेब चैप्टर आपका चेक कर लिया है। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर हम वेब पर ही अभी आपका क्वेश्चन भी लिया, इसीलिए क्योंकि अभी हम इसके क्लास भी करवा रहे हैं। तो जरूर करिए, एक बार देखिए, शिद्दत से बहुत ही अच्छा कंटेंट, बाइलिंगुअल, बेसिक टू एडवांस और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब कुछ। एक बार विजिट करिए सर, चैनल को देखिएगा। इसी कॉपी पेन के माध्यम से मैं डिजिटल बोर्ड के कंटेंट को टक्कर दे रहा हूँ, उससे ऊपर की चीज़ें। हालांकि बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन मैं दे रहा हूँ सर, और आप लोग भी एक दिन जरूर हमारी मेहनत को सराहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने, चलिए देखिए कि विच, हिंदी वाले परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे। विच स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो अबाउट द वेव। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ इन्होंने पूछा है कि डज नॉट फॉलो, इस पर ध्यान रखिएगा और आप पहला ही ऑप्शन में टिक करके आ जाइएगा अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। हिंदी में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है तरंग के संबंध में। तो चलिए पहला क्या ऑप्शन स्टेटमेंट उस पर देखिए। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज प्रोपगेट परपेंडिकुलर। हिंदी में इन्होंने कहा कि जो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना, जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जनरेट हुई है, ठीक है, जो प्रोपगेट कर रही है, उस माध्यम के जो कण है, हिंदी में इसको कहते हैं कण, मीडियम को बोलते हैं माध्यम, ट्रांसवर्स वेव को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रोपगेट मतलब हो गया, मतलब कि वाइब्रेट करना, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जब जनरेट होती है या उत्पन्न होती है तो उसमें जो माध्यम के कण होती है वो लंबवत वाइब्रेट करती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये आपका ट्रांसवर्स वेव था और ये जो आपके थे पार्टिकल इस प्रकार से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, हमने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ स्टोन फेंक करके सब कुछ समझाया था। तो देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, और यही गलती क्या कर रहे हैं ना कि इसको टिक करके आ जा रहे हैं, आगे पढ़ भी नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डज नॉट फॉलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है वेब के संबंध में। तो ट्रांसवर्स वेब के बारे में तो ये बिल्कुल सही लिखी गई स्टेटमेंट, तो इसको टिक नहीं करना, आपको आगे चलना है सेकंड स्टेटमेंट पे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो वैद्युत चुंबक के तरंग है उसमें क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होती है। देखिए इस पे भी हमने बात की थी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वैद्युत चुंबक तरंग है, ये क्या है, तरंग है। तरंग कैसे उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस से। डिस्टर्बेंस कहाँ होती है, मीडियम में, और मीडियम में जब डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसमें क्या होती है, पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में क्या होता है, एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी से ही ये डिस्टर्बेंस होती है और इससे ही आपका वेव जनरेट होता है। और इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या है कि ये बिना मीडियम के भी जनरेट हो सकती है, अगर मीडियम है तो भी, और अगर मीडियम नहीं है तो भी। तो जब मीडियम ही नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, तो जब पार्टिकल्स नहीं है तो फिर वाइब्रेट क्या कर रहा, परपेंडिकुलर क्या वाइब्रेट कर रहा। तो हमने क्या बताया था सर कि ये आपका वेव का डायरेक्शन है, और यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक चार्ज पार्टिकल थी। जब चार्ज पार्टिकल जब होता है पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब यही चार्ज पार्टिकल को जब आप मोशन स्टेट में ले आते हैं तो क्या होता है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से इसके मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो चार्ज था इसके चारों तरफ यहाँ तक जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 3D व्यू में अगर हम दिखाना चाहें तो ये वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्लासेस में देख लीजिएगा आप। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा है डज नॉट फॉलो, कौन गलत है, यानी तीसरा में आइए, द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 1, यानी कि जो गुणनफल मान होता है आवृत्ति और आवर्तकाल की, वो क्या होती है, 1 होती है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होती है, 1/t, और जब फ्रीक्वेंसी और t का जब गुणनफल करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू t इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो ये भी सही है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या था, सही था। चौथा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 मिनट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बोला गया है कि जो चक्रों की जो संख्या है, ठीक है, एक मिनट में जब वेब की जो चक्र की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। भाई यहाँ देखिए 1 मिनट
और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है, सेकेंड्स। अगर ये अभी क्लास अगर अपलोड पहले होगी या फिर दूसरे क्लास के बाद तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने के बाद सेकेंड वाला पार्ट, यानी कि जो वेब चैप्टर पढ़े ना हम लोग, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 2 इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, उसको समझाया उसमें बहुत अच्छे से। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जो वेव है कितनी साइकिल कंप्लीट की है, ठीक है ना, कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो वेव है ये इसका साइकिल कंप्लीट हुआ, देखिए ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल और ये आपका 4 साइकिल। अगर इसको 1 सेकंड लगा तो इसका 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। और अगर यही चीज़ इस प्रकार से रहेगी, यानी कि कितना साइकिल, 1 साइकिल, ठीक है, और ये हो गया इसका 2 साइकिल, यानी कि 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में। तो ये सब सॉरी कट गया होगा, ये आपका 2 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 सेकंड में। तो ये सब हमने समझा है, क्लासेस आप देख लीजिएगा। तो ये आपको कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आपको चैप्टर पे क्लियरिटी नहीं है तो क्वेश्चन तो बनना दूर भाई, सारा क्वेश्चन गलती करके आ पाएंगे। तो सेकंड इसका सही होना चाहिए, मिनट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन जो है आपका गलत है, अबाउट दी वेब। और देखिए ये आपको साथ डिस्कशन करना था। चलिए ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई सारा अटेंड करिए, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए धन्यवाद।